नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के मामले में देश के अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल बने मध्य प्रदेश में संपदा 2.0 वर्जन लागू होने के बाद घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा मिल रही है, लेकिन नामांतरण को लेकर शहरी इलाकों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। राजस्व और नगरीय विकास विभाग द्वारा ई पंजीयन और ई स्टाम्पिंग में मध्य प्रदेश सरकार ने नवाचार करते हुए इसे प्रदेश भर में लागू कर दिया है और सरकार ने दस्तावेजों की पंजीकरण की प्रक्रिया ज्यादा आसान बनाते हुए सरकार ने सॉफ्टवेयर संपदा 2.0 का शुभारंभ किया है। पंजीयन विभाग की नई तकनीक पर विकसित सॉफ्टवेयर संपदा 2.0 के ई पंजीयन और ई स्टाम्पिंग का राज्य स्तरीय शुभारंभ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया और प्रदेश के सभी 55 जिलों में इसे एक साथ लागू कर दिया गया है। बता दें कि संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की दिशा में इस सरकार का महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है और देश में मध्य प्रदेश दस्तावेजों के पंजीयन और ई स्टाम्पिंग के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित हुआ है। अप्रैल 2024 में 4 जिले क्रमशः गुना, हरदा, डिंडोरी और रतलाम में पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ई पंजीयन और ई स्टाम्पिंग को सफलतापूर्वक संचालित किया गया था, जिसकी सफलता के बाद अब इसे प्रदेश भर में लागू कर दिया गया है। संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर द्वारा संपत्तियों का अंतरण, लोन इत्यादि दस्तावेजों का पंजीयन पूर्ण रूप से डिजिटली किया जाएगा। अगर उस दस्तावेज पर लोन लिया गया होगा तो उसकी जानकारी भी इसमें देखी जा सकेगी। साथ ही संपत्ति की पहचान कस्टोडियम डिपार्टमेंट से की जाएगी। पंजीयकों की पहचान ई-केवाईसी के माध्यम से पूर्ण की जाएगी। इसमें घर बैठे पंजीयन और ई स्टाम्पिंग की सुविधा भी होगी। यानी आज के बाद टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश ई स्टाम्पिंग लागू करने को लेकर भी जाना चाहेगा। इसी पर चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये जो हमने आज प्रोजेक्ट किया है, इस प्रोजेक्ट में लगभग 4 जिलों में हमने ये पहले अपना पायलट प्रोजेक्ट के नाते से देखा है और चारों जिलों में सफलता मिली। डिंडोरी, गुना, हरदा इत्यादि जिलों में हमने पहले इसको करके देखा है और अब पूरे प्रदेश में लागू कर रहे हैं। पहले ही मध्य प्रदेश को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार ने इस बात के लिए पुरस्कार दिया है, जब दस्तावेजों के पंजीकरण के साथ ही नामांतरण की प्रक्रिया भी हमने डिजिटली चालू कर दी थी। अर्थात पटवारियों के आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं। अगर पूरा सर्वे नंबर है तो रजिस्ट्री होते ही नाम उसका अपने आप चढ़ने की प्रक्रिया सरकार के स्तर पे ही प्रारंभ हो जाती है। अलग से नामांतरण राजस्व मंत्रालय में, राजस्व विभाग में देने की जरूरत नहीं थी। अब ये दूसरा उससे और बड़ा कदम है, जिसके माध्यम से सभी रजिस्ट्रियों के लिए आज ही मैंने जब यहाँ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया तो एक हांगकांग में बैठे थे सुरेंद्र चंद्रावत, जो एडवोकेट है, रतलाम जिले की जावरा तहसील के एक छोटे से गांव के, लेकिन वर्तमान में हांगकांग में उनकी लॉ फर्म थी। एक हमारे मित्र मेट्रो से रेलवे का बड़ा काम करते हैं, वो स्पेन से जुड़ करके बात कर रहे हैं। एक हमारी अपनी माताजी डॉक्टर शक्ति दिल्ली में बैठ करके अपने पति के साथ में अपने प्रॉपर्टी के पावर ट्रांसफर करने के लिए वहीं से इस माध्यम से जुड़ी है। तो पूरे देश और दुनिया के लोगों ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि ये अद्भुत काम किया है और कई विदेश में कहीं हुआ ही नहीं है जो अपने यहाँ काम हुआ है। इस तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लगातार उन्नति करेगा। मेरी अपनी ओर से इस पूरे विभाग के नवाचार की बधाई। तो टाइगर स्टेट के बाद मध्य प्रदेश को एक और नई पहचान मिली है। ई पंजीयन और ई स्टाम्पिंग प्रक्रिया अब डिजिटल हो गई है और भारत में मध्य प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य बन गया है। लगातार डिजिटलाइजेशन के मामले में मध्य प्रदेश कदम आगे बढ़ा रहा है। इसी पर चर्चा हम करेंगे और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मंजरी जैन जुड़ गई हैं और साथ ही कांग्रेस से भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ेंगे। हम उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। बता दें कि कांग्रेस से प्रवक्ता नाम जुड़ गए। मैं उनका नाम आपको बता देता हूं, जहां पर वीरेंद्र द्विवेदी जी हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। नाम में कंफ्यूजन था, आपका थोड़ा क्लियर कर लिया है। तो वीरेंद्र द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजरी जी हमारे साथ जुड़ी है बीजेपी से। पहले मंजरी जी मैं आपके पास आऊंगा। मंजरी जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश को नया कीर्तिमान हासिल करता जा रहा है और अब संपदा 2.0 का शुभारंभ किया गया है, इससे लोगों को फायदा जरूर होगा, लेकिन कई लोग ऐसे हैं, तमाम विवाद इससे पहले देखे जाते थे। आप भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन को लेकर इससे पहले भी कदम आगे बढ़ाए गए हैं। देश में पीएम मोदी लगातार बात करते रहे, नए नए तरीके से विदेशों से जो पहचान की गई उसके बाद भारत में इनको इंप्लीमेंट किया गया और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने जिक्र किया कि आधार के साथ जो खाते भी शुरुआत में खोले गए थे, उसके बाद कोरोना काल में उनका फायदा लोगों को मिला था। तो पूरी अगर बात करें किस तरीके से फायदा इसका जनता को मिलेगा, क्या है संपदा 2.0 और इसको लेकर क्या रणनीति बीजेपी सरकार की है? देखिए, हर तरीके से आज मध्य प्रदेश जो है वो आगे बढ़ रहा है। अगर टेक्निकल से भी देखें तो हर क्षेत्र में हमने प्रगति की है।
तो निश्चित तौर पर हमारे जो आम जनता है उसको इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि एक तो इसमें पारदर्शिता होगी। मंजरी जी, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है, मुझे टेक्निकल कोई समस्या हो सकती है, उसे दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। आप पर लौटूंगा। वीरेंद्र जी, आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, आपकी आवाज में सुन पा रहा हूँ। आपके नाम में थोड़ा कंफ्यूजन था, इसलिए थोड़ा देर से मैंने आपको तारुफ कराया। आज इस तरीके से सरकार लगातार डिजिटलाइजेशन को लेकर काम कर रही है वीरेंद्र जी। अब तमाम तरीके से प्रयास इससे पहले भी किए गए हैं, और अभी जो कहा है उन्होंने, संपदा 2.0 का उद्घाटन किया गया है, शुभारंभ किया गया है। पूरे प्रदेश में रजिस्ट्रियां होगी, वो पूरे डिजिटल तरीके से हो जाएंगी, जानकारी मिल पाएगी, किसी का लोन होगा इसकी जानकारी मिल पाएगी। तमाम तरीके से समस्याएं कई आती थी कागजों को लेकर, वो समस्याएं भी खत्म होगी। किस तरीके से कांग्रेस देख रही है? का संचार क्रांति का कोई कदम उठता है तो हमको सबसे पहले याद करना चाहिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को, जिन्होंने इसकी शुरुआत भारत देश में की थी। आधार कार्ड से लिंक कराने की बात है तो इसके लिए याद किया जाना चाहिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को, जिन्होंने आधार कार्ड की शुरुआत की थी। और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आधार कार्ड का विरोध किया था। और जब भारत में पहली बार एटीएम लगाया गया था, कंप्यूटर आया था, तो इसी दल जो आज डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इन्होंने ही बैलगाड़ी की यात्रा निकाल के कहा था कि मैन पावर का एम्प्लॉयमेंट खत्म होगा कंप्यूटर के आने से। लेकिन कांग्रेस अपने स्टैंड पे कायम है। उन्होंने बहुत पहले कांग्रेस पार्टी ने आधुनिकीकरण, डिजिटलाइजेशन की पैरवी की थी। निश्चित तौर पर कोई भी इनोवेशन होता है, जनता को सहूलियत देने वाली कोई बात होती है, तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा स्वागत करती रही है। लेकिन सुझाव और सवाल विपक्ष की जिम्मेदारी है। तो इसमें अगर कहीं कोई मानवीय त्रुटि होती है तो इसके लिए अपीलीय प्रावधान हमेशा होना चाहिए। कभी भी त्रुटि हो सकती है, कहीं कोई एंट्री गलत नहीं हो जाए, डाटा एंट्री गलत नहीं हो जाए, तो ऐसा नहीं लगे कि अब इसकी सुनवाई कहीं भी नहीं हो सकती। तो ये मेरा सुझाव होगा। निश्चित तौर पर देखिए, डिजिटलाइजेशन को लेकर भी काफी चर्चा वीरेंद्र जी होती रही है। मध्य प्रदेश की सरकार ने कदम उठाया तो देश का इकलौता भी राज्य बना है। आगे देश भर में भी ऐसी व्यवस्था देखने को मिलेगी। सरकार जो लगातार डिजिटलाइजेशन को लेकर प्रयास कर रहे हैं, आप क्या मानते हैं? क्योंकि दुनिया भर में डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में हम देखते हैं तो भारत तीव्रता से आगे बढ़ रहा है। भारत ने नए पैमाने सेट किए। नहीं, पूरी दुनिया बहुत पहले इस विषय में काम कर चुकी थी जब राजीव गांधी जी स्कूल आए थे। हम थोड़ा लेट हैं, लेकिन चलिए धीरे धीरे सरकार। वीरेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। जी, आप पहुंची आवाज? जी जी, अब आपकी आवाज आ रही। मैं ये कह रहा हूं कि पूरी दुनिया के साथ भारत विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, ऐसी इस बारे में सरकार को शुभकामनाएं हैं। लेकिन इसमें बहुत, चूंकि एंट्री मैनुअल होती है, डिजिटलाइजेशन करने वाले लोग इंसान हैं, तो उन त्रुटियों के प्रति सरकार को, बैठे लोगों को सजग और सतर्क रहना चाहिए। और अगर कहीं कोई बड़ी त्रुटि होती है तो उसके लिए अपीलीय मैनुअल प्रावधान एकाएक समाप्त नहीं होना चाहिए। ये मेरा सुझाव होगा। ठीक है मंजरी जी, देखिए उनका कहना है कि कई गलतियां हो सकती हैं, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और वो ये कह रहे हैं कि अगर डिजिटलाइजेशन की बात करें तो राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा जो तमाम पहल की गई थी, उसका नतीजा है कि आज भारत में तमाम तरीके से जो तकनीक है उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, जब से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उस समय सबसे अधिक यदि टेक्निकली हम रूप से समृद्ध हुए तो इन 10 सालों में बहुत ज्यादा हुए हैं। देखिए, धीरे धीरे प्रगति तो होती है, हम आगे बढ़ते हैं, विकास होता है, लेकिन जिस गति से 10 सालों में हमने देश को बदलते देखा, हमने मध्य प्रदेश को बदलते देखा है, मैं समझती हूँ कांग्रेस 55-56 सालों में वो नहीं कर पाई। अभी तो हम ये बात जो कर रहे हैं कि ई रजिस्ट्री और नामांतरण की जो बात कर रहे हैं, इससे बहुत बड़ा जो फायदा होने वाला है वो आम जनता के लिए होने वाला है। रजिस्ट्री में कई सारी दिक्कतें हुआ करती थी, नामांतरण में लोग परेशान हुआ करते थे, पटवारी उनको चक्कर लगवाते थे, रजिस्ट्री के लिए काफी समय लगता था। अब लोग खुद भी जो है अपना ई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और नामांतरण भी उनको घर बैठे मिल जाएगा। इससे अच्छी कोई बात नहीं होती। पहले क्या होता था, जमीनों में बटान में भी बड़ी दिक्कत अभी भी होती है, लेकिन अब जैसे ये डिजिटली होगा सब काम, तो मुझे लगता है कि सारी चीजें, और कभी किसी के खेत में आधी जमीन है, कभी किसी की सीमा में किसी की जमीन है, और वो सब स्पष्ट नहीं हो पाती थी। और कई बार ऐसी भी त्रुटियां देखने को मिलती थी कि एक जमीन पे कई लोग 2-2, 4-4 लोन ले लेते थे। तो इससे वो चीजें भी फ्रॉड होने से भी रुकेंगे और जो बैंकों को भी सुविधाएं होंगी काम करने में। तो मैं समझती हूँ कि इस सब प्रक्रिया से मध्य प्रदेश जो है वो बहुत आगे बढ़ेगा, लोगों को सुविधाएं मिलेगी। हम हर तरह से
हर तरह से जो है हर मुकाम पर अपनी जो है छाप छोड़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य बनने वाला है देश के अंदर जो हर तरीके से प्रगति कर रहा है, चाहे वो टेक्निकली रूप से कहें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में कहें, चाहे जन कल्याण के मामले में कहें, हर जगह हमने प्रगति की है। और ये एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि जैसे जैसे समय बदल रहा है, जैसे जैसे समय परिवर्तन हो रहा है और दुनिया जो है वो बहुत छोटी होती जा रही है, क्योंकि हम इतनी सारी कनेक्टिविटी से जुड़ते जा रहे हैं, संचार के इतने माध्यम हो गए हैं, हर चीज जो है कंप्यूटराइज होती जा रही है, हर चीज जो डिजिटल होती जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये जो एक बहुत बड़ी जरूरत थी हर आदमी के लिए, ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का और स्वागत करने योग्य कदम है। निश्चित तौर पर देखिए, डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में वाकई में स्वागत योग्य कदम इसे कहा जाएगा और मुझे लगता है इसका जब असर पड़ेगा, जमीन पर चीजें जाएंगी तो उससे जो लोगों को सुविधा होगी वो एहसास करेंगे, अनुभव करेंगे। वीरेंद्र जी, देखिए तमाम क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में फिलहाल ऐसे फैसले लिए गए हैं मोहन सरकार के द्वारा, जिसकी चर्चा तो हुई है। टाइगर स्टेट पहले से बना हुआ है, अभी निवेश को लेकर काफी चर्चाएं थी, अब डिजिटलाइजेशन को लेकर जो चर्चा है, कांग्रेस का रोल काफी महत्वपूर्ण होता है, आपकी टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि विपक्ष के नाते, क्योंकि अगर आप भी सकारात्मक भूमिका निभाते हैं तो और मजबूती प्रदेश के विकास को चीजों को मिलती है। अगर डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं तो कांग्रेस सीधे तौर पर इसका स्वागत कर रही है, या फिर जो आपने सुझाव दिए इनके जरिए कुछ आरोप आपके हो जाते हैं? नहीं, सुझाव और सवाल विपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी जनता की ओर से मिली हुई है। डिजिटलाइजेशन से आपत्ति नहीं है, जो रीजनल इन कनक्लेव मीटिंग हुई है उससे प्रॉब्लम नहीं है। हर चीज के नतीजे कैसे आते हैं इस पर सवाल हमेशा रहते हैं, सुझाव हमेशा रहते हैं। हाँ। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह से लोक सेवा केंद्र और कियोस्क बैंक भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं और पेंशन निकालते हैं गांव के लोग, उनके अंगूठे लगवा के औने पौने दाम दे दिए जाते हैं, उस पर सरकार की कोई मॉनिटरिंग नहीं है। तो इसकी मॉनिटरिंग बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आप मैदानी तौर पर जाके देख लीजिए, लोक सेवा केंद्र और कियोस्क बैंक खुले तौर पर देहातों में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। तो कहीं लोगों के अंदर थोड़ा अभी तकनीकी ज्ञान की भारत में जरूरत है ग्रामीण क्षेत्र में। तो उस अज्ञान का लोग दुरुपयोग ना करें, लोगों का शोषण ना हो, ये हमारी बड़ी महत्वपूर्ण चिंता है। सरकार को इसके लिए संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है मंजरी जी, देखिए ये समस्या काफी जमीन पर मिलती है और कांग्रेस का ये मानना है, क्योंकि तमाम तरीके से लोग वाकई में कई बार समस्या का सामना भी करते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छी पहल भी करते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट रह जाते हैं जहां पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, सरकार ध्यान देती भी है, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि उनकी मॉनिटरिंग अभी प्रॉपर नहीं हो पा रही है। तमाम तरीके के आप सरकारी कामकाज देख लीजिए, वहां पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए ऋषभ जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जब जनधन खाते खोलने की बात हुई थी तो ये वो कांग्रेस थी जब हंसी उड़ा रहे थे और ये कह रहे थे कि ये इसमें इन खातों में पैसा कौन डालेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी की मजबूत इच्छा शक्ति के कारण आज जनधन खाते हर व्यक्ति के खोले गए हैं। जो ये बात कह रहे हैं कि पेंशन जो है वो अंगूठा लगा लगा के दूसरे लोग निकाल लेते हैं, तो ये तो बहुत पुराने कांग्रेस के जमाने की बात हो गई। अब तो डायरेक्ट पैसा आता है, डायरेक्ट खातों में पहुंचता है। ये कांग्रेस का वो जमाना नहीं जब 1 रुपया डाला जाता था और 15 पैसा जो है वो व्यक्ति तक पहुंचता था। 85% तो वो राजीव गांधी जी कहते थे कि पाइप में से होके गुजरता है तो वो चूहे खा जाते थे। तो मैं ये समझती हूँ उसमें इतने पाइप में होल होते थे, बोले इधर उधर चले जाते थे। उनके जो वक्तव्य खुद रहे हैं, तो ये वो जमाना खत्म हो गया। अब डायरेक्ट लाडली लक्ष्मी का पैसा आता है तो डायरेक्ट खाते में आता है, लाडली बहना का पैसा आता है तो डायरेक्ट खाते में आता है, कन्यादान योजना का पैसा आता है डायरेक्ट खाते में आता है, पीएम आवास का, उज्ज्वला का, किसी भी योजना का जो पैसा आता है वो 100 रुपए यदि वहां से भेजा जा रहा है तो 100 रुपया वहां पहुंच रहा है। तो ऐसे ही पेंशन का है। तो मैं वही आपसे कह रही हूँ कि हमने हर और चहुमुखी सुनियोजित सर्वांगीण विकास जो किया है, जो जैसा होना चाहिए था। आज देश जो है वो दुनिया के सामने यदि कोई पहचान लेके खड़ा हुआ है, देश पूरे भारत की तरफ जो दुनिया देख रही है, उम्मीदों से देख रही है और ये समझ में आ गया दुनिया को कि भारत भी एक सशक्त देश है और उसके बिना दुनिया जो है आगे बढ़ना मुश्किल है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, जो संकल्प है कि भारत को विश्व गुरु फिर से बनाना है, तो उस दिशा में हर तरीके से जो है हमारी दोनों जो डबल इंजन की सरकारें हैं वो काम कर रही है। टेक्निकल रूप से भी हम आगे बढ़ रहे हैं, हम वैज्ञानिक रूप से भी आगे बढ़ रहे हैं। हमने 1 साल में जो है कोरोना वैक्सीन बना दी, हम चांद पर स्थापित हो गए, हमने परमाणु बम विस्फोट परमाणु परीक्षण कर दिया। तो ऐसे कई सारे उदाहरण और ऐतिहासिक
जो है हमने काम किए हैं, जिसको जनता देख रही है और पूरी दुनिया देख रही है। तो निश्चित तौर पर यह भी एक ऐसा कदम है जो एक आम जनता के लिए, आम जनता की सुविधा के लिए है। और ये जो काम है, जब स्वागत करने लोग योग्य होते हैं, तो विपक्ष को खुले दिल से इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि आप भी आम जनता के लिए ही काम कर रहे हैं, हम भी आम जनता, सरकार में जो रहता है वो भी आम जनता के लिए काम करता है। तो निश्चित तौर पर यदि सरकार अच्छा काम करती तो हर बात जरूरी नहीं होता कि हर बात में हम कमियां निकालें या उसका विरोध करें। अगर कुछ अच्छा काम होता है तो उसकी प्रशंसा भी करना चाहिए। ये तो हम सबसे ज्यादा विपक्ष में रहे, हमने खूब धरना प्रदर्शन किए, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी, अच्छा काम करती थी, तो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके खुले दिल से तारीफ करते थे। लेकिन आपको सिर्फ नकारात्मक भाव के साथ ही राजनीति करना है, बुराई करना है, हर चीज में कमियां निकालना है। ऋषभ जी, अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसमें कुछ ना कुछ सुधार की गुंजाइश होती है, कुछ ना कुछ कमियां होती है, जो धीरे धीरे उनको सुधारा भी जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम कुछ योजना लेके आए वो संपूर्ण। और मुझे लगता है कि इसी भूमिका के लिए विपक्ष का काम महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर आप कुछ सुधार कर रहे हैं, उसको सुझाव दें, उसको लेकर चर्चा करें, तो वो एक सकारात्मक दृष्टि नजर आती है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र जी, कुछ कहना आप चाह रहे थे, और जो मंजरी जी कह रही हैं कि अगर इस तरह के काम होते हैं, निश्चित तौर पर विरोध कीजिए, आपको भूमिका दी गई है, लेकिन खुले तौर पर इनका खुले दिल से स्वागत भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अब पारदर्शिता बढ़ गई है। मुझे लगता है इसमें कोई दोहराई नहीं है। जब भी इस तमाम तरीके से डिजिटलाइजेशन जब से हुआ है, या तमाम तरीके से जो खातों में पैसे डालने की शुरुआत हुई है, पैसा पूरा जाता है, उस पर भ्रष्टाचार की गुंजाइश ही नहीं बचती है, पूरी खत्म हो जाती है। और इसी का हवाला कल मुख्यमंत्री ने भी दिया था। वो कह रहे थे कि एक प्रधानमंत्री हुए, जब वो खुद कहते थे कि जब 1 रुपए डालो तो पूरे पैसे नहीं पहुंचते थे, उसका एक आंकड़ा वो बताते हैं। और दूसरी तरीके से अब अगर जो स्थिति बनती है तो उसमें कोई दोहराई नजर आता नहीं है। तो इस बात का तो वाकई में आप खुद कहेंगे कि यह स्थिति बनी है। वीरेंद्र जी, मंजरी जी की बातचीत से ऐसा लग रहा है कि रूरल पार्ट का एक्सपोजर, नॉलेज उनको थोड़ा कम है। पहली बात, विपक्ष कांग्रेस पार्टी अच्छी चीजों का स्वागत करती है, लेकिन विपक्ष होने के नाते सवाल और सुझाव देती है, क्रिटिसिज्म की बात नहीं है। आपने कहा कि पैसा खाते में आता है। भारत में, मध्य प्रदेश में आप एटीएम यूजर्स का आंकड़ा निकाल लीजिए, तो खाते में आने में और हाथ में आने के बीच में जो बारीक रेखा है, मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, खाते में आने में और हाथ में आने के बीच जो बारीक रेखा है, लेकिन मैं कुछ लाडली बहनों के अभी आंकड़े देखता हूं, वो सीधे पैसे आते हैं उनके पास, मुझे उसमें कोई अंतर ज्यादा नजर नहीं आता है। ये पैसे कियोस्क बैंक में आते हैं। जो लोग एटीएम यूज नहीं करते हैं, उसमें पेंशन यूजर होते हैं, तो बैंकों में जो लाइन लगती है, बैंक के लोगों का जो व्यवहार है, कियोस्क बैंक के लोगों का जो शोषण है, वो 100% तो नहीं, लेकिन बहुत बड़ा प्रतिशत है। तो उस पर मैं मॉनिटरिंग की बात कर रहा हूँ, देखरेख की बात कर रहा हूँ। और मैं तो आपको आमंत्रित करता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र के किसी एक जन सेवा केंद्र में, लोक सेवा केंद्र में, और किसी एक कियोस्क बैंक में हमारे साथ आप चलिए, विजिट कीजिए। उसके बाद हम बातचीत करते हैं कि सरकार का मॉनिटरिंग कितना जरूरी है मैनुअली। ये कह रहा हूं मैं। ठीक है, ये सवाल आपका हो गया, पहुंचाऊंगा। लेकिन आप ये मानते हैं ना कि जो पैसा आ रहा है, अगर लाडली बहनों का उदाहरण आप ले ले, तो पैसा पूरा पहुंच रहा है ना सर? जितने अगर 1250 रुपए की जो राशि है वो महिलाओं के अकाउंट में आती है, उसमें मुझे कोई ऐसी कटौती की अभी तक खबरें समझ नहीं आई। नहीं, मैंने ये कहा कि खाते में आने में और हाथ में आने में अंतर है। नहीं, तो ये पैसा हाथ में भी आ रहा है ना? कियोस्क बैंक में, कियोस्क बैंक में और बैंक में जो करप्शन है, जो अव्यवस्था है, उस पर मेरा सुझाव है कि उस पर सरकार को मॉनिटरिंग करना चाहिए। मंजरी जी, मॉनिटरिंग को लेकर कांग्रेस के सवाल है, वीरेंद्र जी के अपने सवाल हैं, इसको लेकर उनका समाधान कीजिए। वीरेंद्र जी खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ कि भाई आपने तो इस बात पर भी हंसी उड़ाई थी जब हमने डिजिटल पेमेंट की बात करी थी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था अब सब डिजिटल पेमेंट करेंगे, तो आप ही लोग हंस रहे थे, सब्जी वाला कहाँ से डिजिटल पेमेंट लेगा, ठेले वाला कहाँ से डिजिटल पेमेंट लेगा। लेकिन हमारी, वही मैं आपसे फिर वो शब्द उपयोग करूंगी कि हमारी मजबूत इच्छा शक्ति थी जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कर दिखाया। आज सब्जी वाला भी डिजिटल पेमेंट लेता है, और मैं 10 रुपए की सब्जी लेती हूँ, धनिया भी लेती हूँ, तो डिजिटल पेमेंट करती हूँ। आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा देश बन गया है भारत, जो डिजिटली पेमेंट कर रहा है सबसे अधिक। आप कह रहे हैं कि अभी भी बारीक लकीरें, आप सुझाव नहीं दे रहे हैं, आप कमियां गिना रहे हैं। आप सुझाव दीजिए ना, आपके सुझाव को सरकार सर आंखों पर रखती है।
किस नेता ने आपके सुझाव को जो है, अभी आपका पूरा डेलीगेशन गया था विधायकों का माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने, उन्होंने सारे सुझाव उनके मांगे, उन्होंने जो मांगे की थी उन्होंने सब मानी, लेकिन आपको तो हर बात का विरोध करना है, प्रदर्शन करना है, धरना करना है, हू हल्ला करना है, हंगामा खड़ा करना है, तस्वीर और तकदीर बदलना नहीं चाहते, हंगामा खड़ा करना चाहते हैं, और ये आपकी मानसिकता है। हालांकि वीरेंद्र जी अब वो प्रवक्ता है तो उनको हर बात का विरोध करना है, शायद मुझे लगता है कि वो खुद समझदार है, उनको इस बात के लिए खुले दिल से स्वागत करना चाहिए कि ये आम जनता के लिए बहुत अच्छा डिसीजन है, और इस तरीके की यदि सरकार डिसीजन लेती है तो हम उसके साथ खड़े हैं। मगर आप उसमें कमियां गिना रहे हैं, भाई कमियां तो हर चीज में होती है, उन कमियों को दूर भी किया जाता है। वीरेंद्र जी देखिए, काफी महत्वपूर्ण बात मंजरी जी कह रहे हैं, जो एक अगर एक प्रवक्ता होने के नाते, क्योंकि लगातार सवाल खड़े होते हैं सत्ताधारी पार्टी पर, आप सवाल खड़े करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बैठी है, आप जो भी कमियां आप बताते हैं, जो भी सुझाव है आपकी, जो अपील आपकी है वो बात कीजिए, सराखों पर आपको सरकार रखती है। और ये बात प्रधानमंत्री भी संसद में कह चुके हैं कि विपक्ष को लेकर तमाम तरीके से जो रवैया होना चाहिए वो पार्टी करती है, लेकिन विपक्ष उस तरह की सियासत करता है जिसके चलते ये स्थिति बनती है कि तालमेल सही से नहीं बैठ पाता है। जिस दिन हमारे सवाल बंद हो जाएंगे उस दिन सरकारें बेलगाम हो जाएंगी, इसलिए हमारे सवाल चलते रहेंगे, हमारे सुझाव भी चलते रहेंगे। विपक्ष के सम्मान की जहां तक बात है तो मोहन यादव जी ने जो सुझाव लिए हैं, जो प्रपोजल लिए हैं विधायकों से, इंतजार रहेगा कि वो बातें कितनी जमीन पे आती हैं जितना उन्होंने कहा है। रही बात विपक्ष के हो हंगामे की, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है इस मामले में। जब एटीएम भारत में लगा था तो इसका सबसे पहले विरोध भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था। जरा इतिहास में अपने पुराने लोगों की भूमिकाओं को भी समझ के पढ़ के आने की आवश्यकता है। ठीक है, कोई रिएक्शन मंजरी जी, समय कम है। अब मुझे पता नहीं वीरेंद्र जी जब से मुझे यही कहे जा रहे हैं पढ़ के आना चाहिए, अनुभव की कमी है, तो वीरेंद्र जी शायद पता नहीं आपको, मैं तो बहुत पुरानी कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की 94 से काम कर रही हूँ, तो सामाजिक तौर से भी जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे जो आज तक दिखा है, जो मैंने अपने अनुभव से जाना है कि आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले में और आज में इतना बड़ा फर्क है। कहाँ हम बैलगाड़ी पर चलते थे, कहाँ हम चिमनी के उजाले में पड़ते थे, कहाँ हम टूटी फूटी रोडों में भोपाल से कहीं जाना हो 50 किलोमीटर तो 4 घंटे लगते थे, आज 45 मिनट में पहुंचते हैं। आज हर घर में लाइट है, आज सिंचाई के संपूर्ण साधन है। किसान पहले कहाँ 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, आज कहाँ 50 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है। बिजली से, हर चीज से, रोजगार से आज निवेश बड़े स्तर पर मध्य प्रदेश के अंदर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने वो माहौल बनाया, हमने कुछ ना कुछ तो किया है, जिसकी वजह से आज जो है प्रति व्यक्ति आय भी 1,40,000 पहुंच गई, कहाँ 11,778। निश्चित तौर पर देखिए, मुझे लगता है इस पर एक विस्तृत चर्चा की जा सकती है, लेकिन जो चर्चा अभी तक हुई है काफी ऐसे अच्छी चर्चा कहेगी, काफी तार्किक चर्चा आपने की है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा मंजरी जी, आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। वीरेंद्र जी, आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लगातार तमाम क्षेत्रों के विकास के लिए कदम उठा रही है। इसी को लेकर डिजिटलाइजेशन को लेकर ये बड़ा कदम, जहां ई रजिस्ट्री, ई स्टाम्पिंग की व्यवस्था की जाएगी और उसको लेकर लोगों की समस्याएं जमीन पर काफी कम होंगी, उसको सहूलत भी लोगों को मिलेगी। फिलहाल के लिए मध्यकाल में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।